नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विशाली सूरी, फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम रियल एंड रिहैब क्लिनिक। आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम, फ्रोजन शोल्डर, जिसमें हाथ उठाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पर ये फ्रोजन शोल्डर है क्या? फ्रोजन शोल्डर को मेडिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं एडेसिव कैप्सुलाइटिस। इसमें शोल्डर जॉइंट के अंदर कैप्सूल टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से पेन होता है, मूवमेंट कम हो जाती है, शोल्डर भी जाम हो जाता है। अब जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो अलर्ट हो जाइए। रात को ज़्यादा तेज दर्द फील होता है पेशेंट को, कपड़े पहनने में भी दिक्कत होती है, बाल बनाने में भी दिक्कत होती है, हाथ ऊपर नहीं उठता और साथ ही साथ बैक पॉकेट टच नहीं होती, मतलब हाथ ऐसे पीछे नहीं जाता। फ्रोजन शोल्डर होने के मेन रीजन डायबिटीज, लॉन्ग टाइम शोल्डर रेस्ट, इंजरी या फ्रैक्चर के बाद, सर्वाइकल प्रॉब्लम, पोस्ट सर्जरी स्टिफनेस, 40+ एज ग्रुप और हाँ, कुछ इडियोपैथिक रीजंस भी हो सकते हैं। ठीक, देन इसके 3 स्टेजेस होते हैं। फ्रीजिंग स्टेज, जिसको हम पेनफुल स्टेज भी कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मूवमेंट कम होती है। सेकेंड स्टेज इज फ्रोजन स्टेज, जिसमें शोल्डर बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, दर्द तो कम हो जाता है पर स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड वन इज थ्रोइंग स्टेज, इसको रिकवरी स्टेज भी बोलते हैं। धीरे धीरे जो मूवमेंट है वो वापस आने लगता है। ये प्रोसेस 6 मंथ से 2 साल तक हो सकता है। अगर ट्रीटमेंट ना हो तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी ही फ्रोजन शोल्डर का बेस्ट सॉल्यूशन है। पेन रिलीफ थेरेपी इसमें देते हैं, अल्ट्रासाउंड, IFT, जॉइंट मोबिलाइजेशन, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज एंड पोस्चरल करेक्शन। रेगुलर फिजियोथेरेपी से ही रिकवरी की पॉसिबिलिटी है। होम एक्सरसाइजेज भी कुछ बताई जाती है, जैसे पेंडुलम एक्सरसाइज, जिसमें हाथ को धीरे धीरे लगातार गोल गोल घुमाना होता है। वॉल क्लाइंबिंग एक्सरसाइज, जिसमें दीवार पर उंगलियों से हाथ ऊपर चढ़ाना होता है। और टॉवल स्ट्रेचेस भी बताते हैं, जिससे पीछे से टॉवल पकड़ के स्ट्रेच करते हैं। ये एक्सरसाइजेज रोज 2 बार करने को बोलते हैं और साथ साथ अपने फिजियोथेरेपिस्ट को भी दिखाना चाहिए। और हाँ, फ्रोजन शोल्डर में क्या ना करें, ज़्यादा रेस्ट नहीं करना चाहिए, अपने पेन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और हाँ, मसाज, गलत मसाज बिल्कुल भी नहीं, और कुछ सडन हैवी वेट भी नहीं उठाना चाहिए। और हाँ, जो पेशेंट रेगुलर थेरेपी लेते हैं उनका शोल्डर 90 से 95% तक रिकवर हो जाता है। तो इट्स टाइम्स टू टेक एक्शन। अगर आप या आपकी किसी फैमिली मेंबर को फ्रोजन शोल्डर है तो डिले मत कीजिए, फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर कंसल्ट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, फ्रोजन शोल्डर में क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता चुकी हूँ। और नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना ना भूलिए। थैंक यू एंड फॉलो मी फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। क्लिनिक का एड्रेस है अपोजिट ओम स्वीट, नियर सिटी यूनियन बैंक, NIT 5, फरीदाबाद। अगर आप लोग सेम सिटी से बिलोंग नहीं करते तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना होगा, वहाँ पे DM करना होगा। उस DM के बाद आपको एक नंबर आएगा, नंबर आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पेज से भी ले सकते हो। उस इंस्टाग्राम पेज से आपको मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। फिर उसके बाद आपके पास एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी और फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। और अगर आपको ऑफलाइन कंसल्टेशन लेनी है तो मेरे पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा, जिसके बाद आपको एक फॉर्म आएगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एक डेट और टाइम दिया जाएगा, तो आप यहाँ पे भी आके अपनी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंसल्टेशन जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर असिस्टेंट के थ्रू आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। थैंक यू।